स्पीक इंग्लिश अभी में आपका स्वागत है। आज हम मॉल चलेंगे, ठीक है? और वहाँ पे अब हम अपना इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। आप तैयार हैं? तो चलिए। क्या आप मॉल गए हैं कभी भी? हैव यू एवर बीन टू अ मॉल? आपने या तुमने वहाँ क्या देखा? व्हाट डिड यू सी ओवर देयर? व्हाट डिड यू सी ओवर देयर? हम संवाद और छायांकन का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई एंड यूज डायलॉग। डायलॉग क्या है? जब दो जने बात करते हैं, ठीक है? एंड शैडोइंग टू गेट बेटर। शैडोइंग क्या है? कि मैं सेंटेंस धीरे क्लियरली बोलूंगी और आप मेरे बात रिपीट करेंगे। इससे क्या होगा? इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है? ये सब हम कर रहे हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप जब मॉल अगली बार जाएं तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं, ठीक है? दिस इज टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स गो विद कॉन्फिडेंस फॉर देयर नेक्स्ट विजिट टू द मॉल। तो अगर आप तैयार हैं, हम शुरू करते हैं। गोइंग टू द मॉल। गोइंग टू द मॉल। चलिए मॉल चलते हैं। लेट्स लर्न इंग्लिश फॉर शॉपिंग। खरीदारी करने के लिए अंग्रेजी सीखें, ठीक है? क्या आपको क्या आपको खरीदारी करना पसंद है? इन इंग्लिश, डू यू लाइक शॉपिंग? डू यू लाइक शॉपिंग? आप आमतौर पर चीजें कहाँ खरीदते हैं? इंग्लिश में, वेयर डू यू यूजुअली बाय थिंग्स? अब मॉल क्या है? द मॉल इज अ बिग बिल्डिंग विद अ लॉट ऑफ स्टोर्स ऑन मेनी फ्लोर्स। मॉल एक बड़ी इमारत होती है जिसमें कई मंजिलों पर बहुत सारी दुकानें होती हैं। ये है एक्सटीरियर, बाहर से मॉल का एक फोटो, और ये है इंटीरियर, अंदर से मॉल का एक फोटो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ शब्द देख लेते हैं अपने शब्दकोश से। दुकान क्या होगा? शॉप और स्टोर। शॉप भी बोल सकते हैं, स्टोर भी बोल सकते हैं। सेल और छूट क्या होगा? सेल एंड डिस्काउंट, ठीक है? प्रवेश इज एंट्रेंस, एंट्रेंस ऑफ द मॉल। और निकास इज द एग्जिट ऑफ द मॉल। आप कहाँ से अंदर जाते हैं मॉल के अंदर और कहाँ से निकलते हैं। चलती सीढ़ी हम सबने देखा है, एस्केलेटर। एस्केलेटर, ये देखिए, एस्केलेटर। और लिफ्ट, लिफ्ट है या एलिवेटर? एलिवेटर। सबने देखा है, फूड कोर्ट होता है वहां पे, एक फूड कोर्ट। और कैशियर, जहां आप कैश देते हैं या पेमेंट करते हैं, ठीक है? पैसे लेने लेने वालों को हम कैशियर बोलते हैं। फिर वहाँ एक ट्रायल रूम या फिटिंग रूम होता है, जहाँ आप अगर कोई कपड़े पसंद करते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? कपड़े बदलने का कमरा। और फिर जहाँ पैसे देना है, टू पे, आई वुड लाइक टू पे। और जहाँ आप बिल या रिसीट काटते हैं, इंग्लिश में बिल रिसीट, ठीक है? तो अब हमारे पास ये शब्दकोश है और हम तैयार हैं मॉल जाने के लिए। अब हम मॉल में पहुंच गए हैं, आप मॉल के अंदर हैं, यू आर इनसाइड द मॉल। चलो कदम पे कदम, वी टेक स्मॉल स्टेप्स एंड लर्न, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ दो लोग भी अभ्यास कर सकते हैं, और अगर दो लोग नहीं है, एक भी कर सकता है, जैसे मैं करने वाली हूँ, थोड़ी अपनी आवाज बदल के। पहला सेंटेंस, क्षमा करें, दुकान ए बी सी, कोई भी नाम ले लीजिए आप, कहाँ है? आप डायरेक्शन पूछ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द ए बी सी स्टोर? ठीक है, मैंने नाम एबीसी लिखा है, पर आप कुछ भी दुकान का नाम बोल सकते हैं। जूते की दुकान के बगल में इज द आंसर, नेक्स्ट टू द शू शॉप। बगल में क्या होता है? नेक्स्ट टू, ठीक है? तो जूते की दुकान के बगल में, नेक्स्ट टू द शू शॉप। धन्यवाद। तो आपने डायरेक्शन पूछ लिया और आप वहां पहुंच गए। बोथ ऑफ यू वॉक टू द क्लोथ शॉप। तुम दोनों या आप दोनों कपड़े की दुकान पर चलिए।
अब दुकान पे हम आ गए तो क्या पूछेंगे? हम देखेंगे हमें क्या चाहिए? मुझे यह या तो हम पॉइंट करेंगे या तो हम बोलेंगे मुझे एक सफ़ेद कमीज़ चाहिए, ओके? इन इंग्लिश आई वुड लाइक अ व्हाइट शर्ट प्लीज़। ये देखिए व्हाइट शर्ट, ओके? अ, क्या मैं इसे पहले पहन के देख सकता हूँ या देख सकती हूँ? कैन आई ट्राई दिस वन? इन इंग्लिश पूछेंगे कैन आई ट्राई दिस वन? और फिर हम लेके जाएँगे ये फिटिंग या ट्रायल रूम में। हुँ, अगर हमें साइज़ पसंद आए और हमारी साइज़ का है तो हम कहेंगे ये कितने का है? हाउ मच इज़ दिस फॉर? हाउ मच? हम ये भी पूछेंगे इस पर छूट है? इज़ इट ऑन सेल? और फिर पेमेंट करके धन्यवाद। या तो हमें शर्ट पसंद है तो हम ले लेंगे और पसंद नहीं है तो कोई और दुकान देख लेंगे, ठीक है? आगे बढ़िए। अब हम पूछ रहे हैं ऑन व्हिच फ्लोर आर द शू शॉप्स? कौन से फ्लोर पे शू शॉप्स है, ठीक है? जूते की दुकानें किस मंजिल पे है? क्या पूछेंगे? ऑन व्हिच फ्लोर आर द शू शॉप्स? मैं एक जोड़ी जूते खरीदना चाहता हूँ। इंग्लिश में क्या होगा? आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ शूज़। आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ शूज़। अब आप जानते हैं बहुत किस्म के जूते होते हैं, राइट? सो मैं दौड़ने के लिए आरामदायक जूते की एक जोड़ी पहनना चाहता हूँ। अब वो बता दे उसने क्या चाहता है, ठीक है? इन इंग्लिश आई वुड लाइक आई वुड लाइक टू ट्राई ऑन अ पेयर ऑफ कंफर्टेबल रनिंग शूज़। कंफर्टेबल रनिंग शूज़। आप सिर्फ रनिंग शूज़ भी बोल सकते हैं। आई वुड लाइक टू ट्राई और कुड यू शो मी अ पेयर ऑफ रनिंग शूज़? हुँ। कोई और आपके साथ है, तो हो सकता है उनको ये वाला पसंद है बूट। तो पूछेंगे वो बोलना चाहेंगे मुझे वे गुलाबी जूते पसंद है। इन इंग्लिश आई लाइक दोज़ पिंक बूट्स। आई लाइक दोज़ पिंक बूट्स ये वाला। हुँ। कोई और पूछेगा क्या मैं उन जूतों को देख सकता हूँ जो सेल पे हैं? उनको ये देखना है, ठीक है? इन इंग्लिश कैन आई सी दोज़ शूज़ और दीज़ शूज़ दैट आर ऑन सेल? अगर जूते आपके पास हैं, आप दीज़ बोलेंगे, अगर दूर है तो दोज़ बोलेंगे, ठीक है? कैन आई सी दीज़ शूज़ दैट आर ऑन सेल? क्या यह मेरे साइज़ में है? डू यू हैव दिस इन माय साइज़? साइज़ भी जूतों के लिए ज़रूरत है ना? ये जोड़ी कितने की है? जब आपको पसंद आएगा, आप लास्ट में पूछेंगे हाउ मच फॉर दिस पेयर? हाउ मच फॉर दिस पेयर? पेयर क्या है? जोड़ा, जूता। चलिए, तो आपने कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, अब आगे बढ़ते हैं आप। वेयर इज़ द फूड कोर्ट? अब आपको भूख लगी है। वेयर इज़ द फूड कोर्ट? ऑन द टॉप फ्लोर? सबसे ऊपर मंजिल पर, ठीक है। आपने पूछा, मुझे भूख लगी है, चलो फूड कोर्ट चलें। इंग्लिश में क्या होगा? आई एम हंग्री, लेट्स गो टू द फूड कोर्ट। क्या होगा इंग्लिश में? आई एम हंग्री और आई एम हंग्री, लेट्स गो टू द फूड कोर्ट। चलिए फूड कोर्ट चलते हैं। द फूड कोर्ट ऊपर की मंजिल पर लिफ्ट के बगल में है, किसी ने बताया। द फूड कोर्ट इज अपस्टेयर्स, ऊपर वाली मंजिल में, नेक्स्ट टू द एलिवेटर, लिफ्ट के बगल में, नेक्स्ट टू द एलिवेटर, ठीक है। अब आप पहुंच गए फूड कोर्ट, अब आप शुरू करेंगे खाना लेना, ठीक है। मुझे एक प्लेट इडली चाहिए, मुझे एक प्लेट इडली चाहिए, ये देखिए। आई वुड लाइक अ प्लेट ऑफ इडली प्लीज, आई वुड लाइक अ प्लेट ऑफ इडली। दूसरा कहता है कृपया मेरे लिए एक समोसा और एक बर्गर दीजिए। समोसा, बर्गर, अ समोसा एंड अ बर्गर फॉर मी प्लीज, अ समोसा एंड अ बर्गर फॉर मी प्लीज। कोई और कहता है कृपया एक शाकाहारी थाली और एक लस्सी दीजिए। तो वो थाली मांग रहा है, अ वेजिटेरियन थाली,
एंड अ लस्सी प्लीज। कोई और कहता है मेरे परिवार के लिए एक बड़ा पिज्जा, अ लार्ज पिज्जा फॉर माय फैमिली, अ लार्ज पिज्जा फॉर माय फैमिली। कृपया वहां कैशियर के पास भुगतान करें, ये कैशियर यहाँ बैठा है, तो प्लीज पे एट द कैशियर ओवर देयर। चलिए, अब आपने कुछ खा भी लिया है। नेक्स्ट, यहाँ हम रिव्यू करेंगे और यहाँ हम शैडोइंग करेंगे, यानी मैं धीरे धीरे बोलूंगी और अब दुकानों के नाम सीखेंगे। ठीक है? शैडोइंग, यू विल रिपीट द सेंटेंस स्लोली एंड क्लियरली आफ्टर मी। दिस इज नॉट मेमोराइजिंग, ये हम रट्टा नहीं मार रहे हैं। इट इज अ सिंपल एंड इफेक्टिव टेक्निक दैट हेल्प्स विद प्रोनाउंसिएशन एंड बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। ठीक है? प्रैक्टिस आउट लाउड, जोर से बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए। वॉशरूम को क्या बोलेंगे? सॉरी, शौचालय को क्या बोलेंगे आप? वेयर इज द वॉशरूम? वॉशरूम। जहां पुरुष, महिला और बच्चों के कपड़े मिलते हैं उसको बोलेंगे हम। यहाँ आप एक स्ट्रैटेजी यूज करिए, ब्रेक द वर्ड, एपरल, एपरल या क्लोथिंग, क्लोथिंग स्टोर्स। ठीक है? एपरल या क्लोथिंग स्टोर्स। नेक्स्ट, बड़े स्टोर जो सब कुछ रखते हैं उनको कहते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट स्टोर्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स। नेक्स्ट हम जाते हैं जहाँ जूते, बूट और बाकी एथलेटिक शूज मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फुटवेयर, फुटवेयर स्टोर्स। ठीक है? फुटवेयर। जहाँ आपको हार, अंगूठी, घड़ियां मिलेंगी उनको बोलेंगे हम ज्वेलरी स्टोर्स, ज्वेलरी स्टोर्स, ज्वेल्स, ज्वेलरी स्टोर। जहाँ आपको हैंडबैग, स्कार्फ, बेल्ट, ये सब टोपी मिलेगी उसको बोलते हैं हम एक्सेसरी शॉप्स, एक्सेसरी शॉप्स, एक्सेसरी शॉप्स। ठीक है? जहाँ दवाइयाँ और बाकी चीज़ें मिलती हैं दवाइयों के रिलेटेड, उसको आप बोलेंगे फार्मेसी, फार्मेसी या मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसी या मेडिकल स्टोर्स। ठीक है? जहाँ बाल काटने की और सौंदर्य के उपचार हैं वो दुकानों को आप बोलेंगे ब्यूटी सैलून, ब्यूटी सैलून या बार्बर शॉप्स, जहाँ बाल काटते हैं, बार्बर शॉप्स। फूड कोर्ट हम जा चुके हैं, फूड कोर्ट है जहाँ आप सेल्फ सर्विस से जाके अपना खाना लेते हैं। ठीक है? और फिर आता है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट जो होता है वहाँ आप सिट डाउन करते हैं और आपको सर्विस मिलती है। ठीक है? उसको हम रेस्टोरेंट बोलते हैं। एक बार फिर से नाम दोहराते हैं। शौचालय को क्या बोलते हैं? वॉशरूम्स, apparel and clothing stores, department stores, footwear stores, jewelry stores, accessory shops, pharmacy, medical stores, beauty salon, barber shops, food court and restaurants, restaurants. अब ये याद रखिए कि व्हेन आई स्पीक इंग्लिश आई गेट बेटर, लेकिन जब आप इंग्लिश बोलते हैं देन यू गेट बेटर। तो फिर से ये वीडियो देखिए, बहुत प्रैक्टिस करिए और बोलिए। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वाज इजी टू फॉलो एंड व्हाट यू नीड मोर प्रैक्टिस विद। ठीक है? थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। वी हैव गिवन यू सम सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस हमने दिए हैं, कुछ आप अपनी तरफ से बनाइए और बोलना शुरू करिए। ठीक है? क्योंकि आपको स्पीक इंग्लिश अभी करनी है। राइट? ठीक है? नेक्स्ट टाइम हम कहीं और घूमने जाएंगे, तब तक के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।